नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लाई हूँ कक्षा 5वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक झिलमिल का पाठ 11। पाठ का नाम है ईदगाह। इस वीडियो में हम इस पाठ को पढ़ेंगे, इसका सार, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 10 रानी लक्ष्मीबाई नाटक पाठ को पढ़ाया था, उसका सार, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पाठ 11 ईदगाह। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं, बार बार जेब से खजाना निकाल कर गिनते हैं। महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12। उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीज़ें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और न जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। वह भोली सूरत का 4-5 साल का दुबला पतला लड़का। उसका पिता गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया था और माँ न जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। किसी को पता न चला कि क्या बीमारी थी। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोदी में सोता है और उतना ही प्रसन्न रहता है। उसके अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं, अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बहुत सी चीज़ें लाने गई हैं, इसलिए हामिद प्रसन्न है। आशा तो बड़ी चीज़ है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन है और उसके घर में दाना तक नहीं है, लेकिन हामिद इसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा। हामिद भीतर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल न डरना। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने पिता के साथ जा रहे हैं। हामिद का अमीना के सिवा कौन है? भीड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा? 3 कोस चलेगा कैसे? पैरों में छाले पड़ जाएंगे। जूते भी तो नहीं हैं। वह थोड़ी दूर चलकर उसे गोदी ले लेती, लेकिन यहाँ सेवैयाँ कौन पकाएगा? पैसे होते तो लौटते लौटते सारी सामग्री जमा करके झटपट बना लेती। यहाँ तो चीज़ें जमा करते करते घंटों लगेंगे। गांव से रेला चला। हामिद भी और बच्चों के साथ जा रहा था। शहर का दामन आ गया। सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं। बड़ी बड़ी इमारतें, अदालत, कॉलेज, क्लब घर आदि दिखाई देने लगे। हलवाइयों की दुकानें मिठाइयों से सजी हुई थीं। अब बस्ती घनी होने लगी। ईदगाह जाने वालों की टोलियाँ नजर आने लगीं, एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए। सहसा ईदगाह नजर आया। लाखों सिर तक साथ सजदे से झुक जाते हैं, फिर सबके सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। अब खिलौनों की दुकानों पर धावा होता है। हामिद दूर खड़ा है, उसके पास केवल 3 पैसे हैं। मोहसिन भिश्ती खरीदता है, महमूद सिपाही, नूरे वकील और सम्मी धोबन। हामिद खिलौनों को ललचाई आंखों से देखता है। वह अपने आप को समझाता है, मिट्टी के तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाएंगे। फिर मिठाइयों की दुकानें आती हैं। किसी ने रेवड़ियाँ लीं, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोन हलवा। मोहसिन कहता है, हामिद ले, रेवड़ी ले ले, कितनी खुशबूदार हैं। हामिद ने कहा, रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं हैं? सम्मी बोला, 3 ही पैसे तो हैं, 3 पैसे में क्या क्या लोगे? मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ें की नज़र आती हैं। कई चिमटे रखे हुए थे। हामिद को ख्याल आता है कि दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा लेकर दादी को दे दे तो वह कितनी प्रसन्न होगी, फिर उनकी उंगलियां कभी न जलेंगी। दादी अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेगी और कहेगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। हजारों दुआएं देंगी, फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएंगी। सारे गांव में चर्चा होने लगेगी, हामिद चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है।
बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती हैं और तुरंत मानी जाती हैं। हामिद ने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है? 6 पैसे कीमत सुनकर हामिद का दिल बैठ गया। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे? दुकानदार ने मना कर दिया। जब हामिद दुकान से आगे निकल गया तब दुकानदार ने उसे वापस बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक हो और शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास आया। दोस्तों ने मजाक किया, यह चिमटा क्यों लाया पगले, इससे क्या करेगा? घर आने पर अमीना हामिद की आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। यह चिमटा कहाँ था? मैंने मोल लिया है। के पैसे में? 3 पैसे में। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर होने तक कुछ खाया न पिया, लाया क्या? चिमटा। सारे मेले में तुझे कोई और चीज़ न मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया? हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने इसे लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। यह मूक स्नेह था, रस और स्वाद से भरा। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। वहाँ भी अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता? अब हम इस पाठ के प्रश्न अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले हम शब्दों के अर्थ को जानेंगे। अभागिन, जीवन में जिसे दुख ही मिला हो। गत, बीता हुआ। चकनाचूर का अर्थ है नष्ट होना। प्रभात का अर्थ सवेरा। बेसमझ का अर्थ मूर्ख। भेंट का अर्थ मुलाकात। भोली सूरत का अर्थ सीधी सादी शक्ल। मनोहर का अर्थ सुंदर। मूक का अर्थ गूंगा या बिना आवाज के। रेला का अर्थ झुंड में चलते हुए। यहाँ पर पाठ का सार है। अगर आप पाठ का सार करना चाहते हैं तो इसमें से देखकर लिख सकते हैं। वीडियो को रोककर आप इस सार को लिख सकते हैं। अब हम इस पाठ के अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न, ईद के अवसर पर चारों तरफ का वातावरण कैसा होता है? इसका उत्तर हम लिखेंगे, ईद के अवसर पर चारों तरफ का वातावरण सुंदर सुहावना होता है। वृक्षों पर अनोखी हरियाली होती है। खेतों में अनोखी सुंदरता होती है। आसमान में लालिमा छा जाती है। आगे है प्रश्न 2, अमीना का दिल क्यों कचोट रहा था? इसका उत्तर है, अमीना का दिल इसलिए कचोट रहा था क्योंकि हामिद ईद के मेले में अकेला जा रहा था। बाकी बच्चे अपने माता पिता के साथ जा रहे थे। प्रश्न गए, अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही थी। अमीना को अभागिन क्यों कहा गया है? उत्तर है, अमीना को अभागिन इसलिए कहा गया है क्योंकि ईद के दिन भी उसके घर में एक दाना तक नहीं था। उसे सदा दुख ही मिला। घ, दोस्तों के खिलौने देखकर हामिद ने अपने आप को किस प्रकार समझाया? इसका उत्तर है, दोस्तों के खिलौने देखकर हामिद ने अपने आप को समझाया कि ये खिलौने मिट्टी के तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाएंगे। ड़, बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। अमीना को हामिद पर पहले गुस्सा और फिर स्नेह आने का क्या कारण था? उत्तर, अमीना को हामिद पर पहले गुस्सा इसलिए आया क्योंकि दोपहर तक उसने कुछ भी खाया पिया नहीं था। वह चिमटा खरीद लाया था किंतु उसका त्याग, सद्भाव और विवेक स्नेह का कारण था। प्रश्न 6, हामिद ने मेले से चिमटा ही क्यों खरीदा? उत्तर है, हामिद ने मेले से चिमटा इसलिए खरीदा क्योंकि उसे याद आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारते हुए उसका हाथ जल जाता है। 6, कहानी को ध्यान से पढ़ें और क्रम से बताएं कि कौन सी घटना पहले घटी और कौन सी घटना बाद में। तो यहाँ पर मैंने नंबर का डाल दिए हैं, नंबर के हिसाब से आप इन्हें लिख सकते हैं। तो देखिए, पहला नंबर है गांव में हलचल है। दूसरा नंबर पे है उसके अब्बाजान रुपए कमाने गए हैं। तीसरे नंबर पर है अमीना का दिल कचोट रहा है। चौथे नंबर पर है ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगीं। 5वें नंबर पर है अब खिलौनों की दुकान पर धावा होता है। 6ठे नंबर पर है 6 पैसे की कीमत सुनकर हामिद का दिल बैठ गया। 7वें नंबर पर है बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। तो इस तरह से आप
इसमें करेंगे। प्रश्न 3, आपकी बात। अमीना ने छाती पीट ली, यह कैसा बेसमझ लड़का है। अमीना ने हामिद को बेसमझ कहा था। आप हामिद को बेसमझ मानते हैं या समझदार? अपने साथियों से चर्चा करें। तो आप अपने दोस्तों से चर्चा करेंगे और बताएंगे। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर यह लड़का बहुत ही समझदार है। खैर, हामिद की जगह आप होते तो मेले से अपनी दादी के लिए क्या खरीदते? इसका उत्तर हम लिखेंगे, अपनी दादी के लिए मेले से कपड़े, छड़ी और मिठाइयाँ खरीदते। गै, आप और आपके साथी कभी न कभी किसी मेले में गए होंगे, वहाँ से आप क्या क्या खरीद कर लाए थे और क्यों? तो ये आप खुद करेंगे। जैसे कि कई बार बच्चे मेले में जाते हैं तो गुब्बारे, खिलौने, खाने की चीज़ें आदि लेकर आते हैं, क्योंकि उन्हें वो चीज़ें अच्छी लगती हैं और उनसे वो खेलते हैं। प्रश्न है, यदि आपके पास 100 रुपये हों तो आप उन्हें कैसे खर्च करेंगे? उत्तर है, मैं उन्हें बड़ी सोच समझ कर खर्च करूँगा, ज़रूरत की चीज़ें ही खरीदूँगा। आगे है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा। हामिद की दादी डर रही थी। आपको किन किन से डर लगता है और क्यों? आपस में चर्चा करें। तो देखिए यहाँ पर दिए हुए हैं, सांप से, शेर से, अपने पिताजी से, छिपकली से, बिल्ली से, अपनी माताजी से, बिच्छू से, अपने दोस्तों से, अंधेरे से, कुत्ते से, विद्यालय से, अध्यापक से। तो आपको जिससे भी डर लगता है आप वहाँ पर टिक लगाएंगे। आगे है, पाठ से आगे। क्या हामिद, उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा। हामिद गरीब है, उसे किस बात की आशा है? इसका उत्तर, हामिद को आशा है कि कभी उनकी गरीबी भी दूर होगी, उन्हें खाने को भोजन मिलेगा, उसके माँ बाप लौट आएंगे। खैर, अब बस्ती घनी होने लगी का कारण क्या है कि शहर में लोगों के मकान बिल्कुल सटे हुए व बहुमंजिला होते हैं? उत्तर, शहर में जनसंख्या अधिक होती है और ज़मीन कम होती है। ग, मोहसिन कहता है, हामिद ले रेवड़ी ले, कितनी खुशबूदार हैं। हामिद ने अपने साथियों के कहने पर भी मिठाई नहीं ली। उसके मिठाइयाँ न लेने के लिए क्या तर्क दिया होगा? इसका उत्तर है, उसने यह तर्क दिया होगा कि भूख नहीं है, उसे मिठाई अच्छी नहीं लगती। गै, मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की आती हैं। मान लीजिए लोहे की चीज़ों की दुकान न आती तो हामिद क्या खरीद कर लाता? मेले में वर्णित चीज़ों को सोचकर बताएं। इसका उत्तर, हामिद खिलौने और मिठाइयाँ खरीद कर लाता। आगे भाषा की बात। एक से अनेक। हामिद ने कोई खिलौना नहीं खरीदा। उपरयुक्त वाक्य में खिलौना एक वचन है जिसका बहुवचन है खिलौने। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके वचन बदलो। जैसे दुकान का होगा दुकानें, कोठरी का कोठरियाँ, चिमटा का चिमटे, टोली का टोलियाँ, गेंद गेंदें, बूंद बूंदें, रेवड़ी रेवड़ियाँ, मिठाई मिठाइयाँ। आगे है, र और री में कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। वृक्ष पर कुछ अजीब हरियाली है। उपर्युक्त वाक्यों में प्रभात और वृक्ष शब्द आए हैं। प्रभात शब्द में पै के नीचे रे का चिन्ह है और वृक्ष शब्द में वह के नीचे री की मात्रा है। ऐसे ही कुछ शब्द आप भी लिखिए। तो रे वाले शब्द हैं क्रम, भ्रम, प्रज्ञा, प्रेरणा और प्रश्न। री वाले शब्द जैसे पृथ्वी, पृच्छा, दृश्य, तृष्णा और कृषि। ग, सूर्य आकाश में चमकता है। सूरज की रोशनी तेज होती है। उपर्युक्त वाक्यों में आए शब्द सूर्य और सूरज का एक ही अर्थ है। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके भी समान अर्थ देने वाले शब्द लिखें। जैसे वृक्ष, पेड़ और तरु, आकाश, नभ आकाश और गगन, दिन, दिवस और दिवा, प्रकाश, उजाला और किरण, नदी, सरिता और सुरसरी। आइए देखते हैं आपने कितना सीखा। तो शब्दों के सही अर्थ बॉक्स में लिखें। तो इसमें कमरिया का अर्थ होगा कंबल, जननी का होगा माता, बेनी का अर्थ होगा चोटी और भुई का अर्थ होगा जमीन। नंबर 2, रेखांकित पदों के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करते हुए लिखें। कल्पना का जन्म करनाल में हुआ था। कल्पना बहुत जिज्ञासु थी। कल्पना ने पढ़ाई करनाल के विद्यालय से की। कल्पना को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। तो यहाँ पर हम कल्पना के स्थान पर सर्वनाम शब्द लगाएंगे। कल्पना का जन्म करनाल में हुआ, वह बहुत जिज्ञासु थी, उसने पढ़ाई करनाल के विद्यालय से की, उसको किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाकर लिखें। धीरे धीरे, अंजलि धीरे धीरे चलती है। ऊपर नीचे, पतंग ऊपर नीचे हो रही है। यहाँ वहाँ, राम वन में इधर उधर घूम रहे थे। किसने किसको कहा, बेटी मनु, हमारे पास हाथी कहाँ है।
मोरूपंत ने मनु से कहा। आगे हैं, आज तुम दामोदर राव की रक्षा करना, सुंदर ने लक्ष्मीबाई से कहा। रू और रू से दो दो शब्द बनाए, रू से रुकना, रूस, रुंझुन और रूसी। 6 निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य बनाए। पिता, वे मेरे पिताजी हैं। पीता, वह पानी पीता है। मिल, हम सब मिलकर रहेंगे। मील, यह स्कूल 2 मील दूर है। नंबर 7 समान अर्थ वाले दो दो शब्द लिखें, प्रकाश, उजाला और रोशनी, नदी, सरिता और तटिनी। नंबर 8 कल्पना प्राय किस तरह के प्रश्न किया करती थी? उत्तर, कल्पना प्राय आसमान और तारों से संबंधित प्रश्न करती थी। नंबर 2 मनु ने किस बात की जिद की? उत्तर है, मनु ने हाथी पर बैठने की जिद की। नंबर 3 अमीना का दिल क्यों कचोट रहा था? उत्तर है, हामिद अकेला ईदगाह जा रहा था, इसलिए अमीना का दिल कचोट रहा था। हामिद ने मेले से क्या खरीदा और क्यों? हामिद ने मेले से चिमटा खरीदा क्योंकि दादी के रोटी बनाते समय हाथ जल जाते थे। अब हम इस पाठ के प्रश्न अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है, ईदगाह पाठ का सबसे मुख्य पात्र कौन है? दादी, अमीना, हामिद, चिमटे वाला या सम्मी? इसका सही अर्थ है हामिद। प्रश्न 2 मेले में जाने के लिए ज़्यादा उत्सुक कौन था? हामिद और उसके दोस्त, दादी, अमीना, वृद्ध लोग, कोई नहीं। इसका सही उत्तर है हामिद और उसके दोस्त। नंबर 3 रमज़ान के कितने रोज़ों के बाद ईद आती हैं? 20 दिन बाद, 30 दिन बाद, 28 दिन बाद, 15 दिन बाद। इसका सही उत्तर है 30 दिन बाद। चिमटे बेचने वाले ने हामिद को चिमटा देने से क्यों मना किया? यह केवल बड़ों के लिए है। वह सोचता है कि हामिद एक चोर है। यह बच्चों के लिए नहीं है। पैसे कम थे। इसका सही उत्तर है पैसे कम थे। प्रश्न 5 ईदगाह पाठ का लेखक कौन है? हामिद, रामचंद्र, प्रेमचंद, अमरकांत। इसका सही उत्तर है प्रेमचंद। प्रश्न 6 हामिद की दादी क्या काम करके घर का खर्च चलाती थी? कपड़े सिलकर, बर्तन मांजकर, भीख मांगकर, झाड़ू लगाकर। इसका सही उत्तर है कपड़े सिलकर। प्रश्न 7 हामिद ने चिमटा क्यों खरीदा? खेलने के लिए, दादी के लिए क्योंकि रोटी बनाते समय दादी की उंगलियां जल जाती थीं, अपने दोस्तों के लिए, किसी के लिए नहीं। इसका सही उत्तर है दादी के लिए। प्रश्न 8 हामिद के दोस्त कौन थे? मोहसिन, नूर और मोहम्मद, सम्मी या सभी? इसका सही उत्तर है सभी। प्रश्न 9 हामिद को कितने पैसे मिले थे? 2 पैसे, 3 पैसे, 5 पैसे, 6 पैसे। इसका सही उत्तर है 3 पैसे। प्रश्न 10 दुकानदार ने चिमटे की कीमत कितनी बताई? 5 पैसे, 6 पैसे, 8 पैसे, 10 पैसे। इसका सही उत्तर है 6 पैसे। प्रश्न 11 ईद किस महीने आती है? रमज़ान, मुहर्रम, सफ़र, शव्वाल। इसका सही उत्तर है शव्वाल। प्रश्न 12 ईद पर क्या मिठाई बनाई जाती है? 1 लड्डू, जलेबी, सेवैयाँ, रसगुल्ले। इसका सही उत्तर है सेवैयाँ। प्रश्न 13 हामिद कितने साल का लड़का था? 5-6 साल का, 10-12 साल का, 2-3 साल का, 4-5 साल का। इसका सही उत्तर है 4-5 साल का। प्रश्न 14 हामिद किसके साथ रहता था? दादी अमीना, अपने दोस्त के साथ, अकेले, गांव के व्यक्ति के साथ। इसका सही उत्तर है दादी अमीना के साथ। प्रश्न 15 हामिद ने मेले से क्या खरीदा? चिमटा, खिलौने वाली गाड़ी, झंडा, खाने की चीज। इसका सही उत्तर है चिमटा। प्रश्न 16 हामिद ने चिमटा कितने पैसे का खरीदा? 6 पैसे का, 7 पैसे का,
2 पैसे का, 3 पैसे का। इसका सही उत्तर है 3 पैसे का। प्रश्न 17, गांव वाले मेले से में से वापस कब आते हैं? शाम को, सुबह को, दोपहर को, रात को। इसका सही उत्तर है दोपहर को। प्रश्न 18, अमीना हामिद के हाथ में चिमटा देखकर उसे किस प्रकार का लड़का बताती है? बुद्धिमान, समझदार, बेसमझ, पागल। इसका सही उत्तर है बेसमझ। प्रश्न 19, हामिद की सारी बातें सुनने के बाद दादी अमीना का क्रोध किस में बदल गया? स्नेह में, पागलपन में, ज़्यादा क्रोध में, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है स्नेह में। प्रश्न 20, हामिद के माता पिता कहाँ गए थे? घूमने गए थे, चल बसे थे, सामान लेने गए थे, इनमें से कोई नहीं। इसका सही अर्थ है चल बसे थे। प्रश्न 21, प्रेमचंद जी का जन्म कब हुआ था? 31 जुलाई 1890, 31 जुलाई 1880, 31 जुलाई 1870, 31 जुलाई 1860। इसका सही उत्तर है 31 जुलाई 1880। प्रश्न 22, हामिद कैसा लड़का था? छोटा मोटा, दुबला पतला, लंबा मोटा, लंबा और पतला। इसका सही उत्तर है दुबला पतला। प्रश्न 23, लोग नमाज पढ़ने कहाँ जाते हैं? मंदिर, ईदगाह, गुरुद्वारा, चर्च। इसका सही उत्तर है ईदगाह। प्रश्न 24, शहर में मोटर के नीचे आते आते कौन बचता है? मोहसिन, नूरे, सम्मी, हामिद। इसका सही उत्तर है हामिद। प्रश्न 25, प्रेमचंद जी का वास्तविक नाम क्या था? मुंशी प्रेमचंद, धनपत राय, प्रेमदास, रामचंद्र राय। इसका सही उत्तर है धनपत राय। प्रश्न 26, ईदगाह पाठ में किस त्यौहार की बात की गई है? दिवाली, होली, क्रिसमस, ईद। इसका सही उत्तर है ईद। प्रश्न 27, कोठरी में बैठकर कौन रो रहा था? दादी अमीना, हामिद, नूरे, सम्मी। इसका सही उत्तर है दादी अमीना। प्रश्न 28, हामिद के पिता की मृत्यु किस बीमारी के कारण हुई थी? डेंगू, बुखार, मलेरिया और हैजा। तो इसमें यहाँ पर हैजा है, यहाँ पर हैजा, इस तरह से। तो हैजा से हुई थी, ये हमारा सही है, यहाँ पर मात्रा लगी हुई है। हैजा से हुई थी मृत्यु। प्रश्न 29, ईदगाह कहानी किस पर समाज बराबर आधारित है? समाज पर, बाल मनोविज्ञान पर, बालक पर, किसी पर नहीं। इसका सही उत्तर है बाल मनोविज्ञान पर। प्रश्न 30, गांव से ईदगाह कितनी दूर है? था 2 कोस, 3 कोस, 4 कोस, 5 कोस। इसका सही उत्तर है 3 कोस। तो यहाँ पर हमारी वीडियो खत्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको पाठ 12 हार नहीं होती पाठ का सरलार्थ, सार, प्रश्नाभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।